हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है शिवरात्रि और आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि मेरी तरफ से। सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ, अभी बजे थे 6:30। मैं 6:30 बजे उठी थी। फिर मैं फ्रेश होके नीचे आई और उसके बाद मैंने फटाफट से चाय बनाई। सबसे पहला काम तो चाय बनाना ही होता है। फिर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई। सबके लिए रोटी बनाकर, पराठे बनाकर, किसी किसी को पराठे खाने होते, किसी को रोटी बनाकर, फिर मैंने अपने पतिदेव के लिए यहाँ पर सोयाबीन फ्राई कर दिया था, क्योंकि वो सुबह रोटी कम खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, बाकी सोयाबीन ही खाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उनका लंच भी लगा दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं किचन से फ्री हो जाऊँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने उनका लंच भी लगा दिया था साथ के साथ ही। और सोयाबीन यहाँ पर मेरे फ्राई हो गए थे। थोड़ा सा मैंने उसमें नमक डाल दिया ताकि थोड़े से और टेस्टी हो जाएं। और उसके बाद मैंने इनको कटोरी में पलट दिया। अब मैं सारी किचन समेटूंगी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज है पूजा। तो फिर किचन खाना बनाने के बाद पूरा क्लीन कर दूंगी। उसके बाद अगर चाय वाय कोई बनाएगा तो फिर उसको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सब्ज़ी देख रही थी, मैंने बंद कर दी थी बिना देखे ही। और फिर मैंने कहा देख लूँ बनी भी है कि नहीं, ऐसे ही बंद कर दी मैंने। सुबह सुबह जल्दी में ना समझ नहीं आता, बस जो दिमाग में आए वही कर देते हैं। तो लेकिन मेरी सब्ज़ी यहाँ पर बन गई थी। मैंने थोड़े से धनिया उसमें काट के डाले और सब्ज़ी लगा दी लंच में। और उसके बाद मैंने गैस साफ़ करी, क्योंकि वो भी करना था। और रोटी लगा के रखी मैंने कटोरदान में, क्योंकि ये वहाँ पर सूख रही थी। सूख तो नहीं रही थी, मतलब वही ठंडी हो रही थी, कड़क हो जाती ठंडी होने के बाद। इसलिए मैंने रोटी लगा के कपड़े में और कटोरदान में रख दी। गैस साफ़ कर दी, एकदम क्लीन कर दी कपड़े से। उसके बाद अब मैं स्लैब साफ़ करूँगी, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहेगा। जो भी थोड़े बहुत बर्तन होंगे वो भी साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी ऊपर। ऊपर का देखूँगी जाके। जितना काम नीचे होता है उतना ही जाकर ऊपर भी करो। झाड़ू पोछा करना, बिस्तर सही करना, फिर नहाना, कपड़े धोना, ये सब ऊपर भी करना पड़ता है। तो फिर यहाँ की पूरी डीप क्लीनिंग करके मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पर ये एकदम रेडी थे, तो मैं इनसे गुस्सा कर रही थी। बस उठ के सीधे रेडी हो जाते नहा धोकर, ये नहीं कि बिस्तर भी सही से लगा दें। बोल रहे हाँ, तो वो अपना टॉपिक मेरा छोड़ के दूसरा ही बदलने लगे, अपनी गाथा सुनाने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से इनसे ऐसी बातें कर रही थी। उसके बाद फिर मैं आई कमरे में और मैंने बिस्तर सही करा। मैंने सोचा आज पूजा है तो चादर भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर चादर चेंज करी। वैसे तो मैं हफ्ते में 2 बार चादर चेंज कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी कर पाती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने आज चादर चेंज कर दी। और ये वाली चादर धुली रखी थी अलमारी में, तो मैंने ये वाली बिछा दी। वो वाली मशीन में डाल दूँगी, जब मशीन चलेगी तब वो धुल जाएगी। आज तो चलेगी नहीं, क्योंकि मैंने कल ही मशीन, मैंने क्या आजकल मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, मम्मी धोती हैं। तो मम्मी ने कल ही मशीन लगाई थी, तो अब जब भी लगाएंगी तो वो वाली धुल जाएगी। यहाँ पर मैंने सही से एकदम बेडशीट लगा दी थी। अब मैं जाऊँगी नहाने। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या कर रहे थे, अपने उसके रुएँ निकाल रहे थे जो मुँह पे लगाते हैं, मास्क जैसा। और यहाँ पर मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने देखा कि मेरी जो मैंने 2 कल मैक्सी ली थी वो मेरे को लंबी होती है, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। तो मैं उसको थोड़ा छोटा कर रही थी नीचे से। और यहाँ पर फिर मैं आ गई नहा कर एकदम। फिर मैंने नारियल का तेल लगाया हाथ पैरों में, और उसके बाद बिंदी लगाई, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिंदी के बिना तो मेरे को अपना मुँह ही अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है अजीब अजीब सा हो गया है फेस। तो मैं बिंदी तो ज़रूरी लगाती हूँ। फिर मैं उसके बाद बाल झाड़ने लगी। और बाल झाड़ने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, अपने पतिदेव के नाम का सिंदूर लगाना। तो मैंने यहाँ पर सिंदूर लगा लिया था। और ये सिंदूर है, पता नहीं इतने दिन शादी हो गए, आज तक मुझे सिंदूर लगाना नहीं आया। अभी सिंदूर लगाया, फिर मैंने बाल झाड़ दिए दोबारा से, सारा सिंदूर फैल गया, फिर दोबारा से लगाना पड़ा मुझे। और अब मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने के लिए। और मेरे साथ तो पोपट हो गया। मैं नीचे गई, मम्मी बोली मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ मंदिर जाने के लिए, तुम ये मैक्सी पहन के आ गई हो। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं तो सोच रही थी यहीं पूजा कर लूँगी घर पर ही, तो मंदिर चली जाती। मम्मी बोली जाओ साड़ी पहन के आओ, मंदिर चलेंगे। फिर मैं आई ऊपर, फिर मैंने दोबारा से आके साड़ी पहनी। और फिर मैंने कहा साड़ी पहनी है तो थोड़ी लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ।
फिर मैंने लिपस्टिक लगाई और आजकल साड़ी अच्छे से पहन भी नहीं पाती हूँ, ऐसे ही लपाट लेती हूँ। तो फिर मैं नीचे गई साड़ी पहन के, मम्मी ने मेरी दोबारा से फिर से साड़ी सही से कर दोबारा बंधवाई, लेकिन फिर कोई नहीं, फिर मैंने दोबारा जाके नीचे बांधी साड़ी और मम्मी ने सही से प्लेटें बनाई उसकी। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर में मोबाइल तो लेकर जा रही हूँ, पर पता नहीं वीडियो शूट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि आज के दिन मंदिर में बहुत भीड़ होती है। हमारे नियर बाय मतलब पास में एक ही मंदिर है जहाँ पे सभी देवी देवता रहते हैं, बड़ा मंदिर। तो वहाँ पे हर चीज़ की, हर त्यौहार पे, चाहे नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, इन सब फेस्टिवल पे ना बहुत भीड़ रहती बहुत। तो मैं वहाँ पे वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई। फिर मैंने आके घर पे धूप बत्ती लगाई मंदिर से आने के बाद, और उसके बाद मम्मी ने तो पहले दिया या जला दिया था, बस मैंने धूप बत्ती लगा के हाथ जोड़ लिए थे। और यहाँ पे मेरे को मम्मी ने ये फ्रूट्स दिए थे खाने के लिए, तो मैं ये ले जा रही थी ऊपर, और मैं ऊपर ले जाके रख दूँगी जाके। फिर मेरे शंकर जी बैठे थे ऊपर, मैंने कहा उनको भी तो जल चढ़ाना है, तो फिर मैं अपने शिव जी को जल चढ़ा के धूप बत्ती लगा के, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, अपने शिव जी को धूप बत्ती लगा रही थी, और उसके बाद मैं अभी आपको दर्शन करवाऊँगी। ये है मेरे छोटे से शिव जी जो मैंने लाकर अपनी छत पे ही रखे थे, क्योंकि कभी कभी मेरे को पूजा करनी होती थी तो मेरे को शिवलिंग नहीं मिलती थी, मंदिर ही जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता है हमें जल चढ़ाना होता है या कुछ भी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर चुकी थी और अब मैं चाय पीऊँगी। तो चाय पी चुकी थी फिर मैं, और मैंने मम्मी से बोला आलू फ्राई कर लूँ, तो मम्मी चिल्लाने लगी, बोली व्रत नहीं रहना है, नहीं तो खाना खा लो, पूजा कर लिए बस, व्रत फिर अगले साल रहना। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मम्मी की बात भी तो माननी पड़ेगी। फिर मैंने उनकी बात मान के, मैंने कहा व्रत नहीं रह रही, कम से कम आलू तो खा ही लूँ अपने मन के व्रत वाले। तो फिर मैंने व्रत वाले आलू फ्राई करे, और वैसे तो व्रत वाले आलू फ्राई करते उसमें लाल मिर्ची नहीं डालते, पर मैंने जब व्रत तोड़ दिया तो फिर मैंने लाल मिर्ची भी डाल दी थी। और यहाँ पर देखो शिव जी की बारात निकल रही थी हमारी गली से, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। मैं तो ऊपर से देख रही थी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। सब डांस कर रहे थे, लड़के लड़कियाँ, जेंट्स लेडीज़, मतलब सब, बहुत मज़ा आ रहा था। देखो कैसे झूम रहे हैं लड़के। और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति, और वो वहाँ पे शिव पार्वती की है, दोनों के साथ में। यहाँ की शिव जी की है सिर्फ। ये झांकियाँ निकल रही थी, देखो बैंड बाजा भी बज रहे हैं, जैसे मतलब रियल बारात